जय श्री राम बच्चों। मैं शिवभक्त एम के सर। आज हम स्टार्ट करने वाले हैं कक्षा 10 की गणित की जो प्रश्नावली 7.2 है। विभाजन सूत्र के उदाहरण जो है वो हमने पिछले वीडियो में करे और आज के वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं प्रश्नावली 7.2 के सभी क्वेश्चंस कि कोई दो बिंदु के निर्देशांक दिए हुए हो और उनको एक रेखा पर उनको मिलाने वाली रेखा पर स्थित कोई बिंदु किस अनुपात में विभाजित करता है या किसी अनुपात में विभाजित करता है तो उसके निर्देशांक क्या होते हैं, इन सब के बारे में आज हम डिस्कस करने वाले हैं। तो चलो शुरू करते हैं। एक्सरसाइज जो प्रश्नावली 7.2 है उसका क्वेश्चन नंबर 1 जो है वो आपको क्या कह रहा है, देखो। आ, सबसे पहले उस बिंदु के निर्देशांक ज्ञात कीजिए जो बिंदुओं -1,7 और 4,-3 को मिलाने वाले रेखाखंड को 2:3 के अनुपात में विभाजित करता है। ये मतलब एक ये रेखा है, ये बिंदु ए है जिसके निर्देशांक आपको कितने दिए गए हैं, -1,7, और ये बिंदु बी है जिसके निर्देशांक आपको दिए गए हैं 4,-3। ठीक है। और एक बिंदु आर जो है इसको 2:3 के अनुपात में विभाजित करता है। तो इस बिंदु आर के जो निर्देशांक होंगे वो क्या होंगे उसके बारे में यदि हम डिस्कस करें तो हम क्या जानते हैं, देखो। बिंदु आर के निर्देशांक m1 x2 प्लस m2 x1 डिवाइड बाई m1 प्लस m2 कोमा m1 y2 प्लस m2 y1 डिवाइड बाई m1 प्लस m2, ये हम जानते हैं। जहां ये x1, ये y1, ये x2 और ये y2, ये m1 और ये m2। तो ये वैल्यू पुट करते हैं यदि हम इसमें, तो बिंदु r के निर्देशांक क्या हो जाएंगे, देखो। 2 × 4 प्लस 3 × -1 डिवाइड बाई 2 + 3। ठीक है। कोमा m1 y2, m1 कितना है 2, y2 कितना है -3 प्लस m2 y1 3 × 7, 3 × 7 डिवाइड बाई 2 + 3। या फिर इस बिंदु R के निर्देशांक क्या होंगे, ये 4 × 2 = 8 -3/5 कोमा ये माइनस का 6 प्लस 7 या 21/5। ठीक है। ये इस बिंदु R के निर्देशांक हो जाएंगे। तो या फिर और बात करें R के निर्देशांक, 8 -3 कितना है 5, तो 5/5 कोमा 21 - 6 कितना 15/5। तो बिंदु R के निर्देशांक 1 कोमा ये 3, ये आपका आंसर हो जाएगा। देखो, तो ऐसे हम कोई भी दो बिंदुओं को मिलाने वाली रेखा को कोई एक बिंदु किसी अनुपात में विभाजित करता है तो उस बिंदु के निर्देशांक कैसे निकालते हैं, विभाजन सूत्र से। ठीक है। और ऐसे हम इसमें पुट करके सोल्व करते हैं। चलो हम क्वेश्चन नंबर 2 की बात करें। बिंदुओं, अब बिंदु आपको दिए हुए हैं क्या, एक बिंदु ए जिसके निर्देशांक है 4, -1 और एक बिंदु बी जिसके निर्देशांक है -2, -3 को जोड़ने वाले रेखाखंड को समत्रिभाजित करने वाले बिंदुओं के निर्देशांक ज्ञात कीजिए। कि समान 3 भागों में विभाजित करने वाले बिंदुओं के निर्देशांक ज्ञात करने। तो एक तो बिंदु होगा P और एक बिंदु होगा Q। P इसको विभाजित करेगा 1:2 में और Q इसको विभाजित करेगा 2:1 में। ठीक है। तो बिंदु P के निर्देशांक यदि हम ज्ञात करें तो P के निर्देशांक सूत्र क्या जानते हैं, m1 x2 प्लस m2 x1 डिवाइड बाई m1 प्लस m2 कोमा m1 y2 प्लस m2 y1 डिवाइड बाई m1 प्लस m2, ये जानते हैं। तो ये लगाएं यदि P के लिए
तो बिंदु P के निर्देशांक क्या हो जाएंगे? देखो m1 तो कितना है? 1, x2 -2 प्लस m2 कितना? 2, x1 कितना? 4 डिवाइड बाई m1 प्लस m2, 1 प्लस 2, कोमा m1 y2, m1 कितना है? 1, y2 कितना है? -3 प्लस m2 2 और y1 कितना? -1 डिवाइड बाई 1 प्लस 2। तो बिंदु P के निर्देशांक क्या आ जाएंगे हमारे पास? ये माइनस का 2 और ये प्लस 4 दूनी 8 डिवाइड बाई 3 और ये -3 और ये -2 डिवाइड बाई 3। तो 8 -2 कितना? 6, 6/3 कितना? 2। तो ये 2 और ये माइनस के 5/3, ये बिंदु P के निर्देशांक हो जाएंगे। ठीक है। और बिंदु Q के निर्देशांक यदि हमें पता करना हो तो Q के निर्देशांक m1 x2 प्लस m2 x1 डिवाइड बाई m1 प्लस m2, यही फॉर्मूला लगाएंगे। तो अब m1 के लिए तो 2 है और m2 का मान कितना है? 1। तो m1 कितना? 2 m1 x2 कितना? -2 प्लस m2 x1, m2 1 x1 कितना? 4 डिवाइड बाई 2 प्लस 1, कोमा m1 2 गुणा m1 y2 -3 प्लस m2 1 और y1 कितना? -1 डिवाइड बाई 2 प्लस 1। या फिर बिंदु Q के निर्देशांक -4 प्लस 4/3 कोमा -6 -1/3। या फिर ये तो 0/3 कितना? 0 और ये माइनस के 7/3। ये आपका आंसर हो जाएगा बिंदु Q के निर्देशांक। ठीक है। चलो हम बात करें क्वेश्चन नंबर 3 की। क्या कह रहा है क्वेश्चन नंबर 3? आपके स्कूल में खेल कूद क्रियाकलाप आयोजित करने के लिए एक आयताकार मैदान ABCD में चूने से परस्पर 1 मीटर की दूरी पर पंक्तियां बनाई गई है। एडी के अनुदिश, ये आपके पास ये चूने से पंक्तियां बनाई गई है। एडी के अनुदिश परस्पर 1 मीटर की दूरी पर 100 गमले रखे हुए। एडी के अनुदिश परस्पर 1 मीटर, यहाँ पर एक गमला है, फिर यहाँ पर एक गमला, इस तरह से 100 गमले रखे हुए हैं। जैसा आकृति 7.12 में दर्शाया गया है। निहारिका दूसरी पंक्ति में एडी के 1/4 भाग के बराबर की दूरी दौड़ती है और वहां एक हरा झंडा गाड़ देती है। दूसरी पंक्ति में इसके 1/4 भाग, मतलब मान लो यहाँ पर, ठीक है, तो 100 गमले हैं, 1-1 मीटर पे रखे हुए हैं, तो टोटल कितना मीटर हुआ? 100 मीटर। 100 मीटर का 1/4 भाग की यदि हम बात करें, 1/4 गुणा 100 कितना? 25। तो मतलब दूसरी पंक्ति में, तो इस बिंदु जैसे मान लो हरा झंडा गाड़ देती है, तो इसको मैं नाम दे देता हूं P। ठीक है। तो इस P के निर्देशांक, x निर्देशांक तो 2 है, ठीक है, दूसरी पंक्ति में है, और y निर्देशांक कितना है? 25। तो बिंदु P के निर्देशांक आ गए हमारे पास 2,25। ठीक है, कि दूसरी पंक्ति में, और AD का 1/4 भाग। तो AD की पूरी लंबाई कितनी है? 100 मीटर। तो 100 मीटर का 1/4 भाग कितना? 100 गुणा 1/4, तो 25 आ जाएगा। देखो, और फिर क्या कह रहा है? प्रीति या प्रीत 8वीं पंक्ति में एडी के 1/5 भाग के बराबर की दूरी दौड़ती है। 8वीं पंक्ति में, ये 8वीं पंक्ति है, तो और इसके 1/5 भाग, जैसे मान लो यहाँ पर, इसको मैं नाम दे देता हूं Q। तो Q के जो निर्देशांक हो जाएंगे, X निर्देशांक तो 8, और यदि हम 1/5 भाग की बात करें कितना? 100 की, तो ये कितना? 5 दूनी 10, 20। तो ये आ जाएगा आपके पास 20। तो Q के निर्देशांक आ जाएंगे 8,20 और P के निर्देशांक 2,25।
दौड़ती है और एक लाल झंडा गाड़ देती है। दोनों झंडों के बीच की दूरी क्या है? तो P और Q के बीच की दूरी यदि हम निकालें तो दूरी सूत्र हम जानते हैं, पिछली प्रश्नावली में हमने पढ़ी। क्या जानते हैं? पी क्यू बराबर अंडर रूट x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। ये हम जानते हैं। देखो तो पी क्यू आपके पास कितना आ जाएगा? देखो अंडर रूट x2 8 माइनस 2 का होल स्क्वायर प्लस 20 माइनस 25 का होल स्क्वायर। ठीक है, ये दूरी सूत्र से हम इनके बीच की दूरी निकालेंगे तो क्या आ जाएगा? पी क्यू बराबर 8 - 2 कितना? 6। 6 का स्क्वायर कितना? 36 प्लस 20 - 25 माइनस के 5, -5 का स्क्वायर प्लस का 25 और दोनों को जोड़ देंगे तो देखो 6 और 5 11 और 3 और 2 5 और 1 6 अंडर रूट 61। ठीक है, इकाई। दोनों झंडों के बीच की दूरी कितनी है? अंडर रूट 61। फिर क्या कह रहा है? यदि रश्मि को एक नीला झंडा इन दोनों झंडों को मिलाने वाले रेखाखंड पर ठीक आधी दूरी पर गाड़ना हो, भाई इन दोनों को मिलाया और इनके ठीक मिड पॉइंट पर, बीच में, ठीक है, तो इनका मध्य बिंदु निकाल लेंगे हम। देखो तो पी के निर्देशांक कितने हैं? 2,25 और क्यू के निर्देशांक कितने हैं? 8,20। तो इनका मध्य बिंदु के निर्देशांक हम क्या जानते हैं? उसको मैं नाम देता हूं आर। तो x1 प्लस x2 डिवाइड बाई 2 कोमा y1 प्लस y2 डिवाइड बाई 2। ये मध्य बिंदु के निर्देशांक क्या जानते हैं? x1 प्लस x2 डिवाइड बाई 2 कोमा y1 प्लस y2 डिवाइड बाई 2। तो इनका मध्य बिंदु निकाल लेते हैं। इसको नाम दिया मैंने बिंदु r। तो r के जो निर्देशांक होंगे वो क्या हो जाएंगे? 2 + 8/2 कोमा 25 + 20/2। तो कितना आ जाएगा? 10/2 तो कितना? 5 और ये 45/2 तो 22.5। ठीक है, तो पांचवी पंक्ति में। ठीक है, पांचवी पंक्ति में और कितनी हाइट पर? 22.5 हाइट पर। ठीक है, ये आपका आंसर हो जाएगा। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन की यदि हम बात करें, क्वेश्चन नंबर 4 की, बिंदुओं को जोड़ने वाले रेखाखंड को -1,6 किस अनुपात में विभाजित करता है? देखो दो बिंदुओं के निर्देशांक है, एक तो P जिसके निर्देशांक -3,10 और एक दूसरा बिंदु है Q जिसके निर्देशांक 6,-8 को जोड़ने वाले रेखाखंड को बिंदु -1,6 किस अनुपात में विभाजित करता है? ये बिंदु R है जिसके निर्देशांक आपको दिए गए हैं -1,6 और ये इस PQ को किस अनुपात में विभाजित करता है? मैंने आपको बताया, देखो पिछले वीडियो में हमने देखा कि जब भी हमें अनुपात ज्ञात करना हो, क्वेश्चन में हमें दिख जाए किस अनुपात में विभाजित करता है, तो हम के अनुपात 1 की बात करते हैं। ठीक है, और लिखते हैं क्या? माना बिंदु R PQ को के अनुपात 1 में विभाजित करता है। ये हमने मान लिया कि ये बिंदु R जो है इस PQ को के अनुपात 1 में विभाजित करता है। तो बिंदु R के निर्देशांक क्या होंगे? विभाजन सूत्र यदि हम लगाएं तो क्या जानते हैं विभाजन सूत्र? R के निर्देशांक m1 x2 प्लस m2 x1 डिवाइड बाई m1 प्लस m2 कोमा m1 y2 प्लस m2 y1
डिवाइड बाई m1 प्लस m2। तो इस बिंदु R के निर्देशांक क्या आ जाएंगे, देखो m1 इसको इधर मल्टीप्लाई, इसको उधर मल्टीप्लाई, k गुणा 6 प्लस 1 इंटू -3 डिवाइड बाई k प्लस 1 कोमा k इंटू -8 प्लस 1 इंटू 10 डिवाइड बाई k प्लस 1, या फिर R के निर्देशांक 6k -3 डिवाइड बाई k प्लस 1 कोमा -8k प्लस 10 बटे k प्लस 1। ये इस बिंदु R के निर्देशांक हो जाएंगे, और R के निर्देशांक हमें दिए हुए हम भी है -1, 6। तो किसी एक बिंदु के दो अलग अलग निर्देशांक नहीं हो सकते। यदि दो अलग अलग निर्देशांक है तो उनके x निर्देशांक के बराबर, y निर्देशांक के बराबर। तो 6k-3 डिवाइड बाई k प्लस 1, ये बराबर होगा किसके, -1 के। इसको उधर भेजते हैं तो 6k-3 बराबर -k प्लस 1। तो 6k-3 बराबर -k-1, k को इधर 3 को इधर, 6k प्लस k बराबर 3 - 1। तो ये 7 के बराबर आया 2, के बराबर कितना आया 2/7, के को लिखा k/1। तो k अनुपात 1 बराबर क्या जाएगा, 2:7। ये आपका आंसर हो जाएगा। ऐसे हम अनुपात निकालते हैं, ऐसे सोल्व करते हैं। या आप इसको नहीं बराबर करके इसको इस 6 के बराबर कर दो, ठीक है, तब भी के का मान यही आएगा, और तब भी आपका आंसर ऐसे आप सोल्व कर सकते हैं। यदि हम बात करें नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5 की, वह अनुपात ज्ञात कीजिए जिसमें बिंदुओं ए और बी को मिलाने वाला रेखाखंड एक्स एक्स से विभाजित होता है। इस विभाजन बिंदु के निर्देशांक भी ज्ञात कीजिए। देखो सेम ऐसा ही क्वेश्चन है। ये दो बिंदु है हमारे पास, एक बिंदु ए है जिसके निर्देशांक है 1, -5, और एक बिंदु बी है जिसके निर्देशांक है -4, 5। और एक की एक्स एक्स जो है इसको किस अनुपात में विभाजित करता है। तो ये जैसे मान लो कोई पॉइंट है आर, एक्स एक्स पर स्थित किसी बिंदु के निर्देशांक क्या होते हैं, x, 0। तो इस बिंदु आर के निर्देशांक क्या होंगे, x, 0। हम लिख सकते हैं, माना एक्स एक्स पर स्थित बिंदु है आर, x, 0, क्योंकि एक्स एक्स का मतलब क्या है, जिस पर y निर्देशांक 0 हो। तो हमें y निर्देशांक जो है उसको 0 करना है। और हमने माना बिंदु R जो है इस AB को k/1 के अनुपात में विभाजित करता है, ठीक है। अब बिंदु R के यदि हम निर्देशांक पता करेंगे तो क्या जानते हैं, m1 x2 प्लस m2 x1 डिवाइड बाई m1 प्लस m2 कोमा m1 y2 प्लस m2 y1 डिवाइड बाई m1 प्लस m2। तो इस बिंदु R के निर्देशांक क्या हो जाएंगे, देखो m1 है k, x2 कितना -4 प्लस m2 कितना 1, x1 भी कितना 1 डिवाइड बाई k प्लस 1 कोमा m1 k, y2 कितना 5 प्लस m2 1, y1 कितना -5 डिवाइड बाई k प्लस 1। या बिंदु R के निर्देशांक देखो -4k प्लस 1 डिवाइड बाई k प्लस 1 कोमा ये 5k -5 डिवाइड बाई k प्लस 1, ठीक है। ये बिंदु R के निर्देशांक हुई। और R के निर्देशांक हम जानते क्या है, x, 0। तो x बराबर तो ये होगा और 0 के बराबर ये होगा। तो हम क्या लिख सकते हैं कि x बराबर
-4k+1 डिवाइड बाई k+1 कोमा 5k-5 डिवाइड बाई k+1 बराबर 0। ये उधर गया, 0 से मल्टीप्लाई हुआ, क्या हो जाएगा? 0 हो जाएगा। तो क्या आया हमारे पास? 5k-5 बराबर 0, 5k बराबर 5। तो k का मान कितना आ जाएगा? 5 डिवाइड बाई 5। तो k बराबर आ जाएगा कितना? 1। k का मान 1 यदि हम इसमें रखते हैं तो x का मान, तो अनुपात तो हमारे पास क्या आ जाएगा? k डिवाइड बाई 1 बराबर 1/1। तो k अनुपात 1 बराबर 1:1 आ जाएगा। ये तो हमारे पास अनुपात आया। और यहाँ यदि x, ये k की जगह 1 रख दें यदि हम, x बराबर क्या आ जाएगा? -4 × 1 + 1 डिवाइड बाई 1+1। तो x बराबर -4 + 1 तो कितना? -3/2। तो इस बिंदु R के जो निर्देशांक है वो तो हो जाएंगे -3/2, 0, और अनुपात हमारे पास आ जाएगा 1:1। ये आपका आंसर हो जाएगा। देखो, यदि क्वेश्चन नंबर 6 की बात करें कि यदि बिंदु इसी क्रम में लेने पर एक समांतर चतुर्भुज के शीर्ष हो तो x और y ज्ञात कीजिए। देखो, समांतर चतुर्भुज के शीर्ष बता रहा है ये। तो हम एक समांतर चतुर्भुज बनाएं। ये एक समांतर चतुर्भुज है, ए बी सी डी इसी क्रम में लेने पर। तो ए के निर्देशांक है 1,2, बी के निर्देशांक है 4,y, सी के निर्देशांक है x,6 और डी के निर्देशांक है 3,5। इसी क्रम में लेने पर एक समांतर चतुर्भुज के शीर्ष हो तो x और y का मान ज्ञात कीजिए। देखो, समांतर चतुर्भुज की एक प्रॉपर्टी क्या होती है कि इसके विकर्ण जो है परस्पर समद्विभाजित प्रतिच्छेद करते हैं। ठीक है, किसी भी समांतर चतुर्भुज के जो विकर्ण होते हैं वो परस्पर समद्विभाजित प्रतिच्छेद करते हैं। मतलब आर जो है वो एसी का भी मध्य बिंदु है और आर जो है वो बीडी का भी मध्य बिंदु है। ठीक है, तो हम लिखेंगे आर एसी का मध्य बिंदु बराबर आर जो है वो बीडी का भी मध्य बिंदु है। क्योंकि एक बिंदु के दो अलग अलग निर्देशांक तो हो नहीं सकते। तो आर, चाहे तो एसी का मध्य बिंदु निकाल लो या फिर बीडी का मध्य बिंदु निकाल लो, आएगा हमारे पास आर ही। तो मध्य बिंदु के निर्देशांक हम जानते हैं। देखो क्या, x1 + x2 डिवाइड बाई 2, कोमा y1 + y2 डिवाइड बाई 2। ये निर्देशांक होते हैं किसके? मध्य बिंदु के। तो यदि हम यहां से पता करें कि आर एसी का मध्य बिंदु है तो एसी का मध्य बिंदु है x1 + x2 डिवाइड बाई 2, 1 + x/2, कोमा y1 + y2 डिवाइड बाई 2, 2 + 6/2 बराबर फिर y1 + y2। ये ये हमारे पास आया एसी का मध्य बिंदु। और अब यदि हम बीडी का मध्य बिंदु निकालें तो 4 + 3/2, कोमा y + 5/2। ठीक है, तो और यदि हम इसको आगे सोल्व करें तो 1 + x/2, कोमा ये 6 और 2 कितने? 8, 8/2 कितना? 4 बराबर ये 4 और 3 7/2, कोमा y + 5/2। ठीक है, अब यदि एक बिंदु के दो अलग अलग निर्देशांक है, ठीक है, तो x निर्देशांक के बराबर और y निर्देशांक y निर्देशांक के बराबर। तो हम लिख देंगे 1 + x/2 बराबर 7/2 और 4 बराबर y + 5/2। तो इस दो से ये दो तो कैंसिल हो जाएगा। इस एक को उधर भेज दोगे तो x बराबर 7 - 1, तो x का मान आ जाएगा कितना? 6।
और इस 2 को इधर ले आओगे तो 4 दूनी 8 बराबर y+5। इस 5 को भी उधर भेज दोगे तो 8 - 5 बराबर y। तो y का मान आ गया 3। ये आपका आंसर और ये आपका आंसर। यदि हम क्वेश्चन नंबर 7 की बात करें, क्या है क्वेश्चन नंबर 7? बिंदु ए के निर्देशांक ज्ञात कीजिए जहां ए बी एक वृत्त का व्यास है। ए बी जो है एक वृत्त का व्यास है, तो ये केंद्र है। इसका केंद्र, केंद्र के निर्देशांक दिए हुए हैं 2, -3। इसको मैं नाम दे देता हूं आर। तथा बी के निर्देशांक है 1, 4। बी के निर्देशांक है 1, 4। तो ए के निर्देशांक ज्ञात करने। देखो ए के निर्देशांक हम मान लेते हैं एक बार x, y। तो जो सेंटर है, जो केंद्र है, वो व्यास का मध्य बिंदु होता है, ये हम जानते हैं। ठीक है, तो आर जो है ये बी का मध्य बिंदु है। ठीक है, और मध्य बिंदु के निर्देशांक हम क्या जानते हैं? x1 + x2 डिवाइड बाई 2, कोमा y1 + y2 डिवाइड बाई 2। ये हम मध्य बिंदु के निर्देशांक जानते हैं। तो देखो r के निर्देशांक क्या हो जाएंगे? x+1 डिवाइड बाई 2, कोमा y+4 डिवाइड बाई 2। ये आर के निर्देशांक हो जाएंगे। और आर के निर्देशांक जो है वो हमें दिए हुए हैं कितना? 2, -3। एक्स निर्देशांक के बराबर, वाई निर्देशांक के बराबर। तो क्या लिखेंगे? x+1/2 बराबर 2, कोमा y+4/2 बराबर -3। 2 को उधर भेज दिया। x+1 बराबर 4, इस एक को भी उधर भेजा तो x बराबर 4 - 1, तो x का मान आया 3। और इस 2 को उधर भेजा तो y+4 बराबर -6। 3 दूनी 6 और 4 को भी उधर भेज देंगे तो y बराबर -6 - 4। y का मान आया -10। तो जो बिंदु ए है उसके निर्देशांक क्या हो जाएंगे? 3, -10। ये आपका आंसर हो जाएगा। फिर यदि हम बात करें क्वेश्चन नंबर 8 की, यदि ए और बी क्रमशः बिंदु है, ये ए जिसके निर्देशांक है -2, -2, और ये बी जिसके निर्देशांक है 2, -4 हो, तो बिंदु P के निर्देशांक ज्ञात कीजिए जहां AP बराबर 3/7 AB। ये कोई बिंदु P है और आपको दिया हुआ है AP बराबर 3/7 AB, और बिंदु P के निर्देशांक ज्ञात करने जो रेखाखंड AB पर स्थित हो। तो देखो हम यदि इस 7/3 को तो उधर ले जाए, AP को इधर ले आए, तो ये इधर आएगा तो 7/3, ये 3/7 उधर 7/3 हो जाएगा। और इस AB, ये क्या हो जाएगा? AB/AP ऐसा हो जाएगा। देखो ठीक है, AP इधर बटे में आ जाएगा और 3/7 उधर जाएगा तो 7/3 हो जाएगा। तो 7/3 बराबर, इस AB को मैंने लिखा देखो यहां से AP प्लस PB डिवाइड बाई AP, ऐसा लिख दिया। इसको मैं यदि अलग अलग लिखता हूं तो 7/3 बराबर AP/AP प्लस PB/AP, ऐसा लिख दिया। ये इससे कटा कितना? एक बार, तो एक को उधर भेजा। 7/3 -1 बराबर PB डिवाइड बाई AP, ऐसा हुआ। तो और यदि हम आगे इस बात करें तो इधर एलसीएम ले लिया, कितना आया? एलसीएम 3, इसके बटे में कितना? 1। तो ये 7 माइनस ये 3 बराबर पीबी डिवाइड बाई एपी। तो ये कितना आया? 4/3 बराबर पीबी डिवाइड बाई एपी। तो देखो अनुपात आ गया आपके पास। एपी तो अनुपात है 3, ये तो 3, और ये पीबी कितना है? 4। अब देखो अंतः विभाजन वाला सूत्र लगाओ और बिंदु पी के निर्देशांक
पता करो। तो P के निर्देशांक हम क्या जानते हैं, m1 x2 प्लस m2 x1 डिवाइड बाई m1 प्लस m2 कोमा m1 y2 प्लस m2 y1 डिवाइड बाई m1 प्लस m2। तो बिंदु P के निर्देशांक क्या हो जाएंगे, देखो m1 कितना, ये m1, ये m2, ये x1, ये y1, ये x2 और ये y2। तो m1 कितना है 3 गुणा x2 कितना है 2 प्लस m2 कितना है 4, x1 कितना है -2 बटे 3 प्लस 4 कोमा m1 y2, m1 3, y2 कितना है -4 प्लस m2 कितना 4 और y1 कितना -2 डिवाइड बाई 3 प्लस 4, ऐसा हुआ। या फिर बिंदु P जो है ये 6 -8 7 कोमा -12 और ये -8/7, ऐसा हुआ। या फिर P के निर्देशांक 6 - 8 -2/7 और ये -20/7, ये आपका आंसर हो जाएगा। बिंदु P के निर्देशांक आ जाएंगे -2/7 कोमा -20 डिवाइड बाई 7। यदि हम क्वेश्चन नंबर 9 की बात करें, बिंदुओं ए और बी को जोड़ने वाले रेखाखंड AB को 4 बराबर भागों में विभाजित करने वाले बिंदुओं के निर्देशांक ज्ञात कीजिए। देखो ये A है जिसके निर्देशांक है -2,2 और ये B है जिसके निर्देशांक है 2,8। तो समान 4 भागों में, बराबर भागों में बांटने वाले बिंदुओं के निर्देशांक ज्ञात करने। तो ये P, ये Q और ये R, ये समान 4 भाग हो गए। देखो ठीक है, मतलब 3 बिंदु होंगे जो इसको समान 4 भागों में विभाजित करें। तो ये चारों भाग जो है बराबर बराबर है। तो यदि हम देखें कि ये भाग और ये भाग बराबर है, तो जो Q है वो AB का मध्य बिंदु है। Q AB का मध्य बिंदु है। अतः Q के निर्देशांक क्या होंगे, x1 प्लस x2 डिवाइड बाई 2 कोमा y1 प्लस y2 डिवाइड बाई 2। ये बिंदु Q के निर्देशांक हो जाएंगे। तो Q के निर्देशांक -2 प्लस 2 बटे 2 कोमा 2 प्लस 8/2, ये आ जाएंगे। ठीक है, तो Q के निर्देशांक क्या हो जाएंगे, ये तो 0/2 कितना 0 और 8 और 2 10/2 कितना 5। तो बिंदु Q के निर्देशांक आए हमारे पास कितना 0,5। और जो P है वो AQ का मध्य बिंदु है। अब भाई ये भाग भी बराबर है, तो हम क्या कह सकते हैं, P AQ का मध्य बिंदु है। P जो है वो AQ का मध्य बिंदु है। तो P के निर्देशांक क्या हो जाएंगे, अब यहाँ पे भी हम मध्य बिंदु लगा देंगे, x1 प्लस x2 डिवाइड बाई 2। तो -2 प्लस 0 डिवाइड बाई 2 कोमा 2 प्लस 5 डिवाइड बाई 2। तो P के निर्देशांक आ जाएंगे -2/2 तो -1 और ये 7/2, ये P का मान आ जाएगा। देखो P के निर्देशांक। और यदि हम बात करें R जो है वो QB का मध्य बिंदु है। R QB का मध्य बिंदु है। तो R के निर्देशांक क्या हो जाएंगे, अब इसमें भी मध्य बिंदु वाला सूत्र लगा देंगे, x1 प्लस x2/2।
तो 0+2/2 कोमा 5+8/2। तो आर के निर्देशांक क्या हो जाएंगे? 2/2 तो 1, 8 और 5 13/2। ये बिंदु आर के निर्देशांक हो जाएंगे, देखो ये, और ये बिंदु क्यू के निर्देशांक। ये आपका आंसर हो जाएगा। फिर यदि हम बात करें क्वेश्चन नंबर 10 की, एक समचतुर्भुज का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए जिसके शीर्ष इसी क्रम में ये है। तो देखो समचतुर्भुज, ये जैसे समचतुर्भुज बना दिया। समचतुर्भुज की चारों भुजाएं जो है वो समान होती है और विकर्ण परस्पर लंबवत प्रतिच्छेद करते हैं। ठीक है, तो ये ए, ये बी, ये सी और ये डी, ये 3,0 और ये 4,5 और ये -1,4 और ये -2, -1, ये समचतुर्भुज है। तो इसका क्षेत्रफल पूछा है। देखो आपने छोटी क्लासों में पढ़ा, क्षेत्रफल बराबर होता है 1/2 गुणा विकर्णों का गुणनफल। ठीक है, ये हम जानते हैं क्षेत्रफल। तो क्षेत्रफल ए बराबर 1/2, क्या लिख सकते हैं? विकर्ण कौन कौन से हैं? ए सी और बी डी। तो ए सी गुणा बी डी, हम ए सी पता करेंगे और बी डी पता करेंगे। देखो, तो ए के निर्देशांक x1 y1 और सी के निर्देशांक x2 y2। तो जो ए सी होगा हमारे पास, वो पूरे सूत्र हम क्या जानते हैं? √x2 - x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 का होल स्क्वायर। तो ए सी बराबर हम क्या लिखेंगे? -1 -3 का होल स्क्वायर। भाई x2 -x1 कितना है? 3 का होल स्क्वायर प्लस y2 -y1 4 -0 का होल स्क्वायर। तो ये कितना आ जाएगा? देखो, -4 का स्क्वायर कितना? 16 प्लस का, क्योंकि स्क्वायर जो है वो नेगेटिव नंबर को भी क्या कर देता है? पॉजिटिव कर देता है। -1 -3 कितना? -4, -4 का स्क्वायर प्लस का 16, और ये भी प्लस का 16। तो 16 16 32, 32 को लिखा मैंने क्या? 16 × 2, और 16 बाहर आया तो ये 4√2। ये आपके पास AC का मान आया। यदि हम BD के मान की बात करें तो BD का मान पता करें, BD में भी सूत्र लगा देंगे। अब देखो, ये x1, ये y1, ये x2 और ये y2। तो x2 - x1 का होल स्क्वायर, x2 कितना है आपके पास? -2 -4 का होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 -1 -5 का होल स्क्वायर बराबर अंडर रूट, ये कितना? -6, -6 का स्क्वायर कितना? प्लस का 36, और ये भी -6, -6 का स्क्वायर कितना? 36। तो 36 + 36 कितना? अंडर रूट 72। 72 को लिखा 36 × 2, तो ये 6 बाहर गया तो कितना आ जाएगा? 6√2 इकाई। तो देखो क्षेत्रफल क्या आ जाएगा हमारे पास? 1/2 गुणा, AC तो है हमारे पास 4√2, और BD हमारे पास है 6√2। तो अंडर रूट 2 गुणा अंडर रूट 2, 2। तो 2 से ये 2 कट जाएगा, 6 चौक 24 वर्ग इकाई। ये आपके पास एरिया आ जाएगा किसका? क्षेत्रफल आ जाएगा किसका? समचतुर्भुज ABC और D का। ये आपकी प्रश्नावली 7.2 जो है वो कंप्लीट हुई। अगले वीडियो में हम प्रश्नावली 8 त्रिकोणमिति का परिचय, त्रिकोणमिति
के बारे में जो है वो डिस्कस करेंगे। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, जय महाकाल।